दोस्तों, जब इजराइल पहले से ही हमास को तबाह करने में लगा है और गाजा को राख कर चुका है, तब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत की है। लेकिन दुनिया में अपने तमाम खतरनाक मिशंस के लिए मशहूर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के इस आतंकी संगठन के खिलाफ एक बार फिर से ऐसे सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है कि इसकी कामयाबी को देख खुद अमेरिका सन्न रह गया है। ये मिशन मोसाद के बिल्कुल उसी मिशन की यादें ताज़ा कर देता है जिसे उसने सद्दाम हुसैन की परमाणु ताकत हासिल करने की तमन्नाओं को दफन करने के लिए अंजाम दिया था। हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से तमाम खतरनाक मिसाइल्स, रॉकेट, ड्रोन और यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम जमा कर लिए हैं और उसे लगता था कि वो इनके जरिए इजराइल की ताकत का मुकाबला कर लेगा और इसी वजह से वो इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में था। अगर हिजबुल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता तो इजराइल में लाशें बिछ सकती थीं, लेकिन मोसाद की ताकत के जरिए इजराइल ने अपने 100 फाइटर जेट भेजकर पूरा गेम पलट दिया। इजराइल ने इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये जंग कितनी भयानक हो सकती है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मोसाद का ये सनसनीखेज मिशन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस्माइल हानिया और फुआद शुक्र का बदला चाहता है हिजबुल्लाह। इजराइल पर एक साथ हजारों रॉकेट हमले की रच रहा था साजिश। वक्त से पहले ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को लग गई भनक। IDF ने अपने 100 घातक फाइटर जेट के जरिए मचा दी तबाही। इजराइल इस वक्त हमास के साथ जंग में है। उसी वक्त अब उसकी लड़ाई उस हिजबुल्लाह से शुरू हो गई है जिसे दुनिया में सबसे ताकतवर आतंकी संगठन माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस आतंकी ग्रुप के पास दुनिया में किसी भी दूसरे आतंकी संगठन की तुलना में बेहद घातक हथियार और ट्रेंड आतंकी है। ये हमास के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में इजराइल के लंबे वक्त तक जंग में फंसने के असर बढ़ गए हैं। इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके पास कितनी ताकत है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इजराइल ने अपने ऊपर होने वाले बेहद घातक हमले को कैसे वक्त से पहले ही तबाह करके दुनिया को चौंका दिया है। इजराइल ने कुछ वक्त पहले ही हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को मारा है, जबकि ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुला दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को खत्म करना मोसाद का बहुत बड़ा गेम था। इतना बड़े कांड की दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि इजराइल और मोसाद के लिए दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो अंजाम न दे सकें, फिर चाहे वो रूस का MiG-21 चुराना हो या इराक में घुसकर न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करना हो। इजराइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक साथ 4 मुस्लिम देशों को अकेले जंग में हरा चुका है। हमास के हर चीफ को इजराइल मौत की नींद सुला देता है। इस्माइल हानिया को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि ईरान के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बीच उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन मोसाद के लिए ये एक बेहद खास मौका था जब ये आतंकी खुलकर दुनिया के सामने था और उसे खोजने की कोई जद्दोजहद नहीं करनी थी। मोसाद इजराइल में हमास के हमले के बाद से ही हानिया का खून पीने को बेताब थी और जब हानिया ईरान में दिखा तो उसने उसे जहन्नुम भेजने में कोई देरी नहीं की। इस कांड के बाद से ईरान भी खून का घूंट पीकर रह गया, लेकिन इजराइल पहले ही हर तरह की तैयारी किए बैठा था और अमेरिका भी इस बार ईरान से पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। इसी वजह से ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह को इसके लिए उकसाया है। इजराइल ने हमास के हमले के बाद ईरान को भी चैन की नींद सोने नहीं दिया है। उसने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास को भी निशाना बनाया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि इजराइल पर यह आरोप भी है कि ईरानी पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मौत में भी इजराइल और अमेरिका का हाथ था। हालांकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। खैर, हम बात करते हैं हाल के हिजबुल्लाह पर अटैक की। ईरान इजराइल के इन पलटवारों से इतना गुस्से में है कि वो उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि इजराइल इसके लिए कितना तैयार है। इसी वजह से उसने हिजबुल्लाह को इसकी जिम्मेदारी दी है, जो खुद ही अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। इसी वजह से उसने इजराइल पर एक साथ 6000 रॉकेट दागने का फैसला किया था। लेकिन मोसाद ने अपना इतना तगड़ा नेटवर्क बिछा रखा है कि उसे वक्त से पहले ही इसकी भनक लग गई और इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले से पहले ही अपने 100 फाइटर जेट एक साथ भेजकर ऐसी तबाही मचाई कि हिजबुल्लाह के खेमे में धुआं धुआं हो गया। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का बेहद विशाल जखीरा
तबाह हो गया। इजराइल ने उसके 40 ठिकानों भयंकर बारूद बरसाया, जिसमें जलकर उसके हजारों रॉकेट और मिसाइल खाक हो गए। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल में 320 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट्स इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिए। इजराइल का यह मिशन सद्दाम हुसैन के खिलाफ उस मिशन से भी ज्यादा भयंकर था, जिसमें इजरायली सेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को राख कर दिया था। लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल से बदला लेकर रहेगा, लेकिन वो इस मामले में इजराइल के आगे कितनी देर टिक पाएगा, इसे जानने के लिए दोनों की ताकत जानना बेहद जरूरी है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख ट्रेंड आतंकियों की खतरनाक फौज, 2 लाख लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट्स का विशाल जखीरा, इजराइल के पास दमदार वायुसेना और घातक तकनीक वाले हथियार। अगर हम इजराइल और हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम संगठन है जो राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर है। लेबनान में सबसे ताकतवर सेना पर इसका कंट्रोल है। इसे ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में ईरान ने इजराइल का विरोध करने के लिए की थी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में हजारों लड़ाके और मिसाइलों का भंडार रखा है। वहीं पश्चिमी देशों इजराइल, खाड़ी, अरब देशों और अरब लीग ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इस समय हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों से लैस संगठन है। लेबनान के नेता शेख हसन नसरल्लाह का दावा है कि उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइलें हो सकती हैं। इनमें ज्यादातर छोटे हथियार हैं, जिनकी क्षमता जमीन से जमीन पर हमला करने की है, लेकिन फिर भी वो इजराइल की ताकत के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सकता है। इजराइल के पास हिजबुल्लाह से कहीं बेहतर सेना है। हिजबुल्लाह के पास 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल है। 2006 में इजराइल के साथ आखिरी जंग के बाद हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइलों की तादाद को बढ़ाया था। हिजबुल्लाह के पास अनमैन्ड सिस्टम भी है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 सैनिक हैं, जबकि इस संगठन के नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि उसके पास 1 लाख से अधिक लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास 1,69,500 से 6,34,500 सैनिक हैं। इनमें 1,26,000 सेना, 34,000 एयरफोर्स, 9,500 नेवी और 4,65,000 रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह के पास बेशक एडवांस हथियार हों, लेकिन वो इजराइल की ताकत के आगे बेहद कमजोर है। इजराइल का आयरन डोम मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम 10 बैटरियों से बना है, जिनमें से हर एक में 3 से 4 मिसाइल लॉन्चर हैं। हर मिसाइल की लागत करीब $40,000 से $50,000 है। ये रॉकेट, मोटर और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है। इजराइल का दावा है कि इसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। हाल के हमलों में इसने ईरान, गाजा और लेबनान से आने वाले हजारों हवाई हथियारों को तबाह किया है। वहीं इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इसके हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास 1 दर्जन परमाणु हथियार, 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2,200 टैंक हैं, 1,200 तोपखाने और कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं। इस सब के अलावा इजराइल के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद भी है, जो दुनिया भर में नेटवर्क के लिए जानी जाती है। हिजबुल्लाह के मिसाइल को इजराइल में नुकसान पहुंचाने के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना होता है, जबकि इजराइल बिना किसी दिक्कत के हिजबुल्लाह पर हमला करता है। मतलब अगर जंग आगे बढ़ती है तो हिजबुल्लाह का वही हश्र होने वाला है जो हमास का हुआ है। तो दोस्तों, इजराइल के इस मिशन को जानकर आपको कैसा लगा और दोनों की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस बारे में अपनी राय जरूर रखें।